डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी और आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 4.1 या जो चैप्टर 4 है ये रिगार्डिंग सीक्वेंट एंड सीरीज है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि जब आप नंबर्स को टर्म्स को किसी ऑर्डर के तहत किसी रूल के तहत लिखते हैं तो डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है। अब सीक्वेंस की दो टाइप होती हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो बेसिकली अपना सीक्वेंस की फर्स्ट टाइप के ऊपर है। तो देखिए, जो सीक्वेंस की जो फर्स्ट टाइप है उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। तो अब देखिए बेसिकली क्या होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस दो नंबर्स का फर्क of two terms is same is called arithmetic sequence और arithmetic progression. It is noted by AP। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स का कंसेक्टिव दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस वो आप निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो देखिए जब आप यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, देखिए सेकेंड टर्म देखिए आपके पास क्या है, सेकेंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है। ठीक है। तो देखिए आप जब यहाँ पे निकालेंगे 8 माइनस 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 4। फिर थर्ड टर्म देखिए आपके पास, थर्ड टर्म 12 है, सेकेंड टर्म 8 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगी 12 माइनस 8, ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है। फिर देखिए जब आप निकालेंगे देखिए 16 माइनस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 16 माइनस 12 तो ये भी आपके पास आ जाएगा 4। तो आप देखिए कि तमाम टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 4 है। ये जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीवियस टर्म में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें और इस तरह नंबर ऐड करते जाएं तो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी उसमें डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये सो ऑन। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे तमाम नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है, टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। 4 माइनस 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 2, 6 माइनस 4 देखिए आपके पास आ जाएगा 2, 8 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 2, 10 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 2। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इस पूरी एक्सरसाइज में जो हमने फार्मूला यूज करना है वो आपके फार्मूला ये होगा कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर हेयर देखिए जो ए होगा हमेशा, जो ए हमेशा होगा ये होगा हमेशा फर्स्ट टर्म। A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। यानी किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी वो A1 होगा। ठीक है। डी आपके पास होगा कॉमन डिफरेंस। ये तमाम टर्म्स का सेम होना चाहिए। तो ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फिर सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये नहीं, ये सेम आनी चाहिए। ठीक है। एन होगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी टर्म्स है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर देखिए जो एन आपके पास कितना है, 4 है। 1, 2, 3 एन कितना है, 4। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी। ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर जो आपके पास ए एन आएगा, ए एन ये होता है एनथ टर्म। यानी टोटल कितनी टर्म है, एनथ टर्म, यानी या इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, और लास्ट टर्म। ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना। ठीक है।
अच्छा अब देखिए, जैसे आपके पास देखिए ए वन आपके पास है, ए एन जनरल टर्म फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट कि देखिए जैसे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एन की जगह पुट कर दूं वन, पुट एन इज इक्वल टू वन इन फर्स्ट टर्म, पुट एन इज इक्वल टू वन, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए देयर फोर, देखिए ये ए एन की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा वन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए वन आपके पास आ जाएगा ए वन, और वन प्लस वन आपके पास आ जाएगा जीरो इंटू डी। तो ए वन आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या होगी, ए वन ही होगा, ठीक है। अब अगर हम पुट कर देते हैं पुट एन इज इक्वल टू टू, पुट एन इज इक्वल टू टू, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखिए सेकेंड टर्म आ जाएगी देयर फोर, ए की जगह देखिए आपके पास एन की जगह आ जाएगा टू, ठीक है। फिर ए वन, फिर प्लस एन की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टू माइनस वन इंटू डी। तो सेकेंड टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी ए वन, और देखिए टू माइनस वन आ जाएगा वन, वन इंटू डी। तो सेकेंड टर्म ए टू आपके पास हो जाएगा ए वन प्लस डी। इसी तरह देखिए जब आप एन की जगह पुट कर देते हैं थ्री, पुट एन इज इक्वल टू थ्री, तो ये आपका जो थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास देयर फोर, थर्ड टर्म ए थ्री आपके पास आ जाएगी ए वन प्लस एन की जगह आ जाएगा देखिए थ्री माइनस वन और इंटू डी। ए थ्री आपके पास आ जाएगी ए वन और थ्री माइनस वन टू डी, ठीक है। इसे सोन देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई टेंथ टर्म क्या हो जाएगी, तो पुट एन इज इक्वल टू टेन, ये आपका टेन टर्म आ जाएगी देयर फोर ए टेन आपके पास आ जाएगी ए वन प्लस टेन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपके पास टेंथ टर्म आपके पास आ जाएगी ए वन और टेन माइनस वन आपके पास आ जाएगा नाइन डी, ये सो ऑन। इस तरह देखिए आपने याद रखना है कि जो टर्म आपको चाहिए होगी, जैसे कई दफा क्वेश्चन में दिया होगा कि पंद्रहवीं टर्म किसी नंबर के बराबर दी होगी और 15 टर्म किसी नंबर के बराबर दी होगी, और आपको लिखा होगा कि आप फर्स्ट टर्म फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। उसके लिए टेक्निक ये होती है, ठीक है। और इसी में फिर देखिए जो nth टर्म है ए वन, और एन की जगह आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। तो ये पूरी एक्सरसाइज में हमने ये फार्मूला यूज करना, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास वन है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और लिखा हुआ है कि आपने फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स of each arithmetic sequence। मैट्रिक सीक्वेंस। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए वन आपके पास है फोर, ठीक है, और डी आपके पास है थ्री। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया था कि देखें अब हमें फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए अभी हमने यहाँ कहा था कि देखिए फार्मूला देखिए आपके पास ये होता है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और फिर आपको बताया था कि यहाँ पे वी नो दैट जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू ए वन ही होती है, ठीक है। तो ए वन इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास देयर फोर जो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, जो फर्स्ट टर्म ए वन आपके पास आ जाएगी फोर, ठीक है। ये तो आपके पास आएगी फर्स्ट टर्म। फिर देखिए जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म वी नो दैट, देखिए जो सेकेंड टर्म ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस डी, ठीक है ना। फार्मूला आपको बताया था, देखें कि यहाँ पर आप एन की जगह देखिए जब हम पुट कर देंगे टू, तो टू माइनस वन देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखें यानी ए एन की जगह जब आपने टू रखा
तो A1 और प्लस देखिए एन क्या लिखा आपने 2 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगी सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है। तो A2 देखिए आपके पास ये आ जाएगी, तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी A2 इज इक्वल टू A1 देखिए आपके पास 4 है और डी हमारे पास कितना है 3 है। A2 आपके पास आ जाएगी 7, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे फॉर A3। अब वी नो दैट जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, ठीक है। थर्ड टर्म A1 प्लस 2D है। यहाँ पर जब आप n की जगह देखिए पुट करेंगे देखिए 3, तो 3 - 1 आपके पास 2D आ जाएगा। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी A3 इज इक्वल टू A1 देखिए आपके पास 4 है प्लस 2D, डी आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये 4 और 2 3 6, तो A3 आपके पास आ जाएगी 4 + 6 आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम फोर्थ टर्म, नाउ फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म देखिए आपके पास जो है वी नो दैट A4 आपके पास है A1 प्लस 3D। यानी आप जनरल टर्म में n की जगह जब पुट कर देंगे 4, तो आपके पास वो 3D आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास A4 इज इक्वल टू A1 देखिए आपके पास A1 आपके पास 4 है और प्लस 3, डी आपके पास 3 है। तो ये 4 और 3 3 का 9, तो देखिए फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी कितनी 13 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 4 टर्म्स आ गई। देखिए जो फर्स्ट टर्म आपके पास आई है देखिए A1 4 आ गया, सेकेंड टर्म A2 आपके पास 7 आ गया, ठीक है। थर्ड टर्म A3 आपके पास 10 आ गया और फोर्थ टर्म A4 आपके पास 13 आ गया, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में इन्होंने हमें दिया हुआ है कि A1 आपको दिया हुआ है 7, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है और फिर आपके पास जो D इज इक्वल टू 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि वी नो दैट फार्मूला तो आपके पास ये होता है जनरल टर्म का, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वी नो दैट जो फर्स्ट टर्म है, इन देखिएगा आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि देखिए हम n की जगह पुट कर देते हैं 1, ये सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं कि ए एन की जगह जब हमने 1 पुट कर दिया, देखिए 1 इज इक्वल टू देखिए आपके पास A1 और प्लस n की जगह देखिए जब हम 1 पुट कर देंगे 1 और ये -1 इंटू डी, देखिए A1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा A1 और देखिए ये 1 - 1 ये आपके पास आ जाएगा 0। देखिए तो A1 इज इक्वल टू ए, या फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू इन A1। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर A1 आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 7, ठीक है। फिर देखिए जो सेकंड टर्म है वी नो दैट देखिए जो सेकंड टर्म है A2 वो आपके पास होता है A1 और प्लस डी, ठीक है। यहाँ पर जब आप n की जगह पुट कर देंगे देखिए 2, तो 2 - 1 आपके पास आ जाएगा 1 और 1 इंटू डी, डी आ जाएगा। तो ये आपके पास A2 सेकंड टर्म, A1 देखिए आपके पास 7 है और डी आपके पास 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगी 12, ठीक है। फिर थर्ड टर्म आपके पास होती है A3 इज इक्वल टू A1 और प्लस 2D, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो A3 इज इक्वल टू A1 आपके पास है 7 और प्लस 2D आपके पास है 5, तो ये आपके पास 7 और 2 5 10, तो ये आपके पास आ जाएगी 17। तो थर्ड टर्म आपके पास 17 आ गई, ठीक है। उसके बाद A4 ऑल्सो, A4 आपके पास है A1 प्लस 3D। तो अब आप ए की जगह देखें A4 A1 आपके पास 7 है और प्लस 3D, डी आपके पास 5, तो ये 7 और 3 5 15, 15 प्लस 7 7 आ जाएगा 22, तो ये आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। अब लिख भी सकते हैं हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर,
देखिए ये आपके पास आ गई, पहली टर्म आपके पास आ गई 7, फिर 12 है, फिर 17 और फिर 22। तो आप देखिए तमाम टर्म्स में 4 अपना 5 अपना 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि A1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म 16 है, A1 है 16, और जो कॉमन डिफरेंस डी आपके पास है -2। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे कि जब सोल्यूशन करेंगे, वी नो दैट जो A1 जो फर्स्ट टर्म वो A1 के बराबर ही होती है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 आपके पास आ जाएगी 16, आपका फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो देखिए जो A2 आपके पास है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। अब देखिए A2 इज इक्वल टू A1, देखिए आपके पास A1 16 है और प्लस डी आपके पास -2 है। तो A2 आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी 16 -2 14, तो सेकेंड टर्म आपके पास आ गई 14। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो जो थर्ड टर्म है A3, ये आपके पास A1 प्लस 2D। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, A3 इज इक्वल टू A1 आपके पास है 16 प्लस 2D आपके पास है -2। देखिए ये 16 और प्लस -2 टू द 4, तो ये आपके पास आ जाएगी 12। 16 -4 ये आपके पास 12 आ गया, तो थर्ड टर्म आपके पास 12 आ गई। उसके बाद वी नो दैट A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो देयरफॉर A4 इज इक्वल टू A1 देखिए 16 है प्लस 3D आपके पास -2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 2 3 -6, तो 16 माइनस 10 6 आपके पास 10 आ जाएगी, तो फोर्थ टर्म आपके पास 10 आ गई। तो आप चाहे लिख भी सकते हैं, hence the required AP is, hence the required first 4 terms are, वो देखिए आपके पास आ गई है 16 14 12 और 10, तो ये आपका आंसर। अब देखिए इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 आपके पास है A1 इज इक्वल टू 38 और D इज इक्वल टू -4। इसमें भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि वी नो दैट जो फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू A1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू 38। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेकेंड टर्म है, वी नो दैट A2 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। अब देखिए A2 इज इक्वल टू A1 आपके पास 38 और D आपके पास -4, तो 38 -4 आपके पास 34, ये आपके पास सेकेंड टर्म आ गई। उसके बाद ऑल्सो जो फोर्थ टर्म A4 है, A4 देखिए आपके पास A1 प्लस 2D। अब देखिए A1 आपके पास 38 है प्लस 2D आपके पास -4, तो A4 देखिए आपके पास आ जाएगी जो, तो ये देखिए A3 यहाँ पर ना A3, देखिए A3 आपके पास A1 प्लस 2D, तो अब A3 इज इक्वल टू 38 और 2 4 द -8, ये आपके पास 30 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो A4 आपका जो फोर्थ टर्म है A1 प्लस 3D, तो देखिए A4 इज इक्वल टू A1 आपके पास 38 प्लस 3D, D हमारे पास -4, तो A4 आपके पास आ जाएगी वैल्यू 38 और 3 4 द -12, देखिए A4 हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी
A4 हमारे पास आ जाएगी, देखें 38 माइनस 12, ये आपके पास 26, तो ये आपके पास A4 आ गया। अब स्टूडेंट्स का जो पार्ट आपके पास 5 है, A1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 3/4 और डी हमारे पास है 1/4। इसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्स्ट 4 टर्म्स में वी नो दैट जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 के बराबर ही होती है, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद है कि AN इज इक्वल टू A1 और प्लस N-1 इंटू डी है। तो यहाँ पे आप n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो वी नो दैट A1 इज इक्वल टू A1 ही आती है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू 3/4। तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गई, ठीक है। सेकेंड टर्म ऑल्सो A2 आपके पास है A1 और प्लस डी। अब A1 हमारे पास है 3/4 और डी हमारे पास है 1/4। अब आप यहाँ पे 4 ले लेंगे एलसीएम, और ये 3+1, तो ये 4/4, ये 4/4 से कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास सेकेंड टर्म में आपके पास A2 आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। सेकेंड टर्म देखिए आपके पास 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो अब जो थर्ड टर्म है A3, ये आपके पास A1+2D। अब देखिए A1 हमारे पास कितना है, A1 हमारे पास 3/4 है प्लस 2D, डी हमारे पास 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3+2 आ जाएगा। तो 3+2 देखिए आपको बता देगा 5/4। तो थर्ड टर्म आपके पास A3 आ गई 5/4। और फिर देखिए ऑल्सो जो फोर्थ टर्म है A4, तो फोर्थ टर्म A4 आपके पास A1 और प्लस 3D। अब A1 देखिए हमारे पास है 3/4 प्लस 3D, डी हमारे पास 1/4 है। अब यहाँ पे 4 ले लेंगे एल्सियम, तो ये 3+3, 3+3 आपके पास आ जाएगा, देखें 6/4, और फिर आप ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2×3 = 6 और 2×2 = 4। तो फोर्थ टर्म आपके पास आ गई है 3/, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड एपी इज, जो रिक्वायर्ड एपी आपके यानी जो फर्स्ट 4 टर्म्स अब आपके पास आ जाएंगी। देखें पहली टर्म आपके पास आई है, उन्होंने 3/4 दी हुई थी। सेकेंड टर्म हमने 1 निकाल ली, थर्ड टर्म 5/4 और सिक्स टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म 3/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग आप खुद कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस, ईच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट आपके पास है 5, 9, 13। तो हमें देखिए इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें नहीं देखेंगे, हमें 3 टर्म्स दी हुई है A1, A2, A3। हमें A4, A5 और A6 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, देखिए 5, 9, 13 और हमें A4, A5, A6 फाइंड करनी है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर, देखिए यहाँ पर हेयर A1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 5 है,
और डी जो हम निकालेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये 9 माइनस 5, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 4। ठीक है, अब हमें फर्स्ट क्या फाइंड करनी है, फर्स्ट नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि वी नो दैट जो जनरल टर्म फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है ना, हमें ए फोर फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि अब यहाँ लिखेंगे यानी वी हैव टू फाइंड देखिए हम जो फाइंड करनी है ए फोर, ए फाइव एंड ए सिक्स। ठीक है, अब देखिए जब आपको पहले बताया था कि अगर हम इस एन की जगह देखिए पुट कर देते हैं फोर, तो फोर माइनस वन देखिए आपके पास ये आ जाता है। देखें यहाँ से देखें, ये जो ए फोर है ना, देखिए एन की जगह जब फोर पुट किया ए वन, और देखिए एन की जगह जब फोर, तो फोर माइनस वन आपके पास आ जाएगा देखिए थ्री डी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, यानी यहाँ पे पहले फोर ए फोर, वी नो दैट ए फोर आपके पास आ जाएगी ए वन प्लस थ्री डी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए फोर, ए वन देखिए आपके पास है फाइव, ए वन आपके पास फाइव है प्लस थ्री डी, डी हमारे पास फोर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव और थ्री फोर था 12। तो फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी फाइव प्लस 12 17। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो अब देखिए जो फिफ्थ टर्म है, ये जो नेक्स्ट जो है ना दूसरी टर्म, यानी समझो पांचवी टर्म, उन्होंने कोई नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। ए फाइव इज इक्वल टू ए वन प्लस फोर टी। अब ए वन देखिए हमारे पास है, ए वन हमारे पास फाइव है और प्लस फोर डी हमारे पास कितना है, फोर है। तो ये फाइव और फोर फोर द 16, 16 प्लस फाइव आपके पास ए फाइव आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21। और फिर देखिए ऑल्सो अब हमने ए सिक्स निकालनी है, तो ए सिक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस फाइव डी। अब ए वन हमारे पास है फाइव प्लस फाइव डी हमारे पास फोर था, ये फाइव फाइव फोर द 20। तो जो सिक्स टर्म आपके पास है वो आ जाएगी देखिए 20 प्लस फाइव 25। अब आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, ये हमारे पास आ गई हैं देखें 17, 21 एंड 25। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते इसका पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास है 11, 14 एंड 17। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास ये गिवन है 11, 14, 17 फिर सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेयर, देखिए आपके पास ए, आपके पास जो फर्स्ट टर्म वो आपके पास 11 है। ठीक है, और डी हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये 14 माइनस 11, तो ये आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। और वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स, वी हैव टू फाइंड, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमने फाइंड करनी है ए फोर, ए फाइव एंड ए सिक्स। ठीक है, अब देखिए जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है, आपको बताया था पहले भी कि वी नो दैट फार्मूला ये होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए ए फोर, तो वी नो दैट ए फोर आपके पास एन की जगह फोर पुट कर देंगे, ए वन प्लस जब आप देखिए इस एन की जगह पुट करेंगे फोर, तो फोर माइनस वन ये आपके पास थ्री डी। देखिए ए फोर देखिए हमारे पास आ गया ए वन, ए वन अब आपके पास 11 है। ठीक है, ए वन आपके पास 11 प्लस थ्री, डी आपके पास देखिए थ्री है, तो ये 11 और थ्री थ्री द 9, तो 11 प्लस 9 ये आपके पास 20 आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो
A5 जो आपके पास है, A1 प्लस 4D। अब A1 आपके पास 11 है प्लस 4D हमारे पास है 3। 11 और 4 थी ना 12। तो ये A5 हमारे पास आ जाएगी जो फिफ्थ टर्म, 11 प्लस 12 आपके पास आ जाएगी 23। और फिर देखिए ऑल्सो जो सिक्स टर्म है A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D। ठीक है, अब A1 हमारे पास है 11 प्लस 5D हमारे पास था 3। तो 11 और 5 थी ना 15। तो ये A6 हमारे पास आ जाएगी 26। अब आप लिख सकते हैं हेंस द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। देखिए वो आपके पास आ गई, देखिए पहली आपके पास आई थी 20, फिर 23 और फिर लास्ट वन एंड 26। तो ये आपका आंसर। अब आ जाते हैं इसका, देखिए पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 आपके पास है 1/2, 3/2, 5/2। और नेक्स्ट थ्री टर्म हमने समझे, हमने जो फाइंड करना है, फाइंड हमने ये A4, A5 और ये A6, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। गिवन देखिए आपके पास ये है 1/2, 3/2, 5/2। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और यहाँ पर हेयर देखिए ए आपके पास है 1/2 और डी हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1। तो ये 3/2 माइनस 1/2। टू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 3 माइनस 1, ये 2/2, ये कैंसिल हो गया 1। तो कॉमन डिफरेंस डी आपके पास आ जाएगा 1। अब हमें देखिए चौथी टर्म जो फाइंड करनी है कि वी नो दैट, जो फोर्थ टर्म है यानी वी हैव टू फाइंड A4, A5 एंड A6। अब आपको बताया था कि वी नो दैट A4 है, ये आपके पास A1 प्लस 3D। तो A1 तो आपके पास है, A1 आपके पास है 1/2 प्लस 3D, डी हमारे पास 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 ले लेंगे एलसीएम, ये 1 एच आ गया, 2 3 6। A4 आपके पास जो फोर्थ टर्म है आपके पास 7/2 आ गई। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो जो फिफ्थ टर्म है A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। A1 आपके पास 1/2 है प्लस डी हमारे पास 4 इंटू डी हमारे पास 1 है। और देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1/2 और 4 2, ये आपके पास 1 आ जाएगा और 4 2 8, ये आपके पास 9/2। A5 देखिए आपके पास आ गई है वैल्यू 9/2। उसके बाद ऑल्सो जो सिक्स टर्म है A1 आपके पास है 1/2 प्लस 5D हमारे पास 1 है। अब हम यहाँ पे 2 ले लेंगे एलसीएम, ये 1 और 2 5 10, 11/2। तो ये आपके पास नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। ये आपके पास आ गई, पहली आपके पास आई है देखिए 1। ठीक है, पहली आपके पास जो फोर्थ टर्म आपके पास आ गई 7/2। ठीक है, उसके बाद 9/2 और फिर 11/2। ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास है कि माइनस
5.4, फिर -1.4 और फिर प्लस 2.6, और आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, -5.4, -1.4, फिर ये 2.6 और ये सोन। अब हमें 3 टर्म्स दी हुई है और 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर हेयर ए आपके पास है A1 फर्स्ट टर्म -5.4 और डी सेकेंड टर्म, फर्स्ट से डी जो आपके पास आएगी कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आपके पास -1.4 है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आपके पास -1.4, फिर देखिए माइनस ये फार्मूले का, और फिर देखिए फर्स्ट टर्म होगा -5.4। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास -1.4, और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 5.4। अब 5.4 में से -1.4 गया, तो ये आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4। अब हमने जो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो वी नो दैट जो आपके पास A4 है वो A1 और प्लस 3D, ठीक है। अब देखिए A1 तो आपके पास है -5.4, देखिए प्लस 3D, डी हमारे पास 4 है। अब ये -5.4 और 3 4 द 12, A4 आपके पास आ जाएगी, फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 12 में से -5.4 किया तो ये आपके पास 6.6। उसके बाद देखिए ऑल्सो जो फिफ्थ टर्म A5 है, ये आपके पास A1 और प्लस 4D, तो A1 आपके पास -5.4 और प्लस 4D हमारे पास कितना 4 है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5.4 और 4 4 द 16। अब 16 में से जब हम माइनस करेंगे -5.4 को, तो ये 10.6 आ जाएगी, तो फिफ्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 10.6, ठीक है। और फिर ऑल्सो जो थर्ड टर्म है, सिक्स टर्म है A6D। अब देखिए A1 आपके पास है माइनस, हमारे पास 4 है, अब ये -5.4 और 5 4 द 20, A6 हमारे पास आ जाएगी 20 में से -5.4 लिख सकते हैं, हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, and the next 3 terms are, देखिए 6.6 आ गया, ठीक है। 6.6, 10.6 एंड 14.6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इसका जो पार्ट 4 है वो भी आसान सा है, उसमें भी आपने फर्स्ट नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो आप खुद कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, यहाँ से समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब हमें ये सीक्वेंस दी हुई है और इसकी हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। सीक्वेंस देखिए आपके पास ये है, सीक्वेंस आपके पास ये है 0.07, 0.12, 0.17, और हमें यहाँ पर 11th टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म, ठीक है। हमें यहाँ पर ये 11th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो स्टेप में द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 0.07, 0.12, 0.17, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर ए, देखिए आपको गिवन है, हेयर देखिए जो फर्स्ट टर्म A1 आपके पास है 0.07, डी हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 0.12 है,
फर्स्ट टर्म 0.07 है, तो ये जब आप माइनस कर देंगे तो डी आपके पास आ जाएगा 0.05, 0.05। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए फार्मूला हमारे पास ये होता है कि वी नो दैट जो जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें 11 टर्म फाइंड करनी, ठीक है, यानी वी हैव टू फाइंड A11। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देयर फोर, देखिए वी नो दैट जो A11 है, देखिए एन की जगह पर यहाँ पर इस एन की जगह हम पुट कर देंगे 11। ठीक है। देखिए A11 और ये A1 और प्लस देखिए एन की जगह 11 माइनस वन इंटू डी, तो A11 आपके पास आ जाएगा, जो 11 टर्म A1 और प्लस 10 डी आ जाएगी। ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करते हैं, A11 इज इक्वल टू A1 देखिए आपके पास है 0.07 प्लस 10 डी, डी हमारे पास है 0.05। अब ये A11 आपके पास आ जाएगी 0.07 और 10 को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.50। ठीक है। तो अब देखिए A11 आपके पास आ जाएगा 0.07 को जब 50 से 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ऐड करेंगे 0 + 0.7 + 0.05, तो आपका 0.57। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, 11th टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है। ऑफ एन अर्थमेटिक sequence is 14 and the ninth term is -1। ठीक है। अब आपको कहना है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। ये हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स जो गिवन हमारे पास ये है, पहले ना हम अगर चाहें तो तमाम क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं कि लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद है कि देखें कि वी नो दैट, देखिए जिसकी जनरल टर्म फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट देखें, आप कहते हैं गिवन ये है कि देखें जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म A3 आपके पास है, जो थर्ड टर्म A3 आपके पास है 14। ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो थर्ड टर्म होती है, वी नो दैट A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D ना, ये होती है थर्ड टर्म। तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं A1, देखें ना यहाँ पे जो आपको थर्ड टर्म है वो 14 गिवन है, तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 14। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, ऑल्सो जो आपके पास आप जो गिवन दिया हुआ है, जो नाइन्थ टर्म, ऑल्सो जो A9 है वो आपके पास -1 है, -1 है। और आपको पता ही है कि वी नो दैट कि देखिए जो A9 है ये A1 और प्लस 8D है। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं A1 और प्लस 8D इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखिए जो हमें फाइंड करनी है फर्स्ट फोर टर्म ना, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट फोर टर्म A1, A2, A3 एंड A4। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जो A1 है ना, देखें जो फर्स्ट टर्म A1 है वो तो आपके पास A1 ही होती है। ठीक है। जो सेकेंड टर्म होती है A1 प्लस 2D, फिर जो A3 है A प्लस, सॉरी जो सेकेंड टर्म आपके पास A प्लस D, जो थर्ड टर्म है A प्लस 2D और जो फोर्थ टर्म है A1 प्लस 3D। तो आपको A1 और D चाहिए। ठीक है। तो A1 और D के लिए क्या करेंगे कि आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे फॉर ए एंड बी, फॉर A1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है A1 प्लस 8D इज इक्वल टू -1, और इक्वेशन 1 आपके पास है A1 प्लस 2D A1 प्लस 2D, ठीक है। A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 14। अब आप देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस थे, अब ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए ये A1 से A1 कैंसिल, और 2AD प्लस 2D आपके पास 6D आ जाएगा, और -14 -1 -15, ठीक है। ये आ जाएगा -15। तो यहाँ से D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाय 6, और फिर देखिए आपके पास 3 2 दा और 3 5 दा, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई है -5/2। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब A के लिए क्या करेंगे, फॉर A1 ये D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर A1 फॉर D इज इक्वल टू -5/2 इन इक्वेशन 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये है A1 और प्लस 2D, A1 प्लस 2D था सही, A1 प्लस 2D, तो D की जगह देखिए हमारे पास आ गया -5/2 इज इक्वल टू 14 थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 14। अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा A1, और ये माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू 14। तो A1 आपके पास 14 प्लस 5, A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 प्लस 5 19। अब इन्होंने कहा कि अब आप हमने फर्स्ट कितनी करनी है, 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको पता है कि वी नो दैट A1 तो आपके पास A1 ही है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट 4 टर्म आपका A1 आपके पास आ जाएगी 19, ठीक है। उसका देखिए सेकंड टर्म ऑल्सो जो A2 है, A1 प्लस D, तो ये देखिए आपके पास A2 जो सेकंड टर्म A1 आपके पास आया था 19, और D की वैल्यू हमारे पास आई थी -5/2। अब आप यहाँ पर 2 ले लेंगे एलसीएम, 9 टू द 38 -5, तो A2 जो सेकंड टर्म आपके पास आ जाएगी 33/2। अब देखिए थर्ड टर्म दी हुई थी ऑल्सो, जो थर्ड टर्म आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी A3 हमारे पास 14 गिवन था, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है निकालने की। और फिर ऑल्सो जो फोर्थ टर्म है A4 A1 प्लस 3D। अब देखिए A4 हमारे पास आ जाएगी A1 हमारे पास था 19 प्लस 3D, D हमारे पास -5/2। अब यहाँ हमने 12 से ले लिया, और 19 12 38, और ये प्लस -5 थी ना 15, तो A4 आपके पास आ जाएगी 38 में से 15 गया आपको 23, ये 23/2। तो आप लिख सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर, अगर रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास आ जाएगी, पहले आ गई 19,
दूसरी हमने 33/2, थर्ड हमें 14 क्वेश्चन गिवन थी, और फिर जो फोर्थ है वो 23/2। ये आपका आंसर। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमें एक अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है फॉर उस जिसमें जो 17 टर्म है -40 के बराबर है, एंड A28 टर्म बराबर है -73 के। फाइंड A1 एंड डी, यानी A1 और डी भी फाइंड करना है, और राइट फर्स्ट 5 टर्म, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए गिवन आपके पास ये दिया हुआ, गिवन डेट देखिए जो आपके पास है A17 टर्म, ये आपके पास है -40। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा फार्मूला होता है जनरल टर्म का कि वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n -1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम n की जगह पे पुट करते हैं 17, वी नो दैट देखिए n की जगह आ जाएगा 17 -1 इंटू डी, तो ये आपके पास आ जाएगी A1 प्लस 16D। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए जो A17 -40 है, और A17 होता है A1 प्लस 16D। तो अब आप इसे लिख सकते हैं देयर फोर A1 प्लस 16D इज इक्वल टू -40। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल्सो, तो आपको देखिए जो 28 टर्म गिवन है, A28 इज इक्वल टू -73। और फिर देखिए वी नो दैट देखिए जो A28 है, A1 और प्लस n की जगह पर जब हम 28 पुट करेंगे, तो 28 -1 ये आपके पास आएगा 27D। ठीक है, और देखिए ये आपके पास जो आपके पास देखिए जो A-40 दिया हुआ है, और फिर देखिए A2073 है, तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर A1 प्लस 27D इज इक्वल टू -73। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अच्छा देखिए, पहले हमने फाइंड करना है A1 और D, तो यहाँ लिखेंगे फॉर A1 या D के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर D, पहले हम D फाइंड करते हैं, फॉर D सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये है कि -73, और A1 इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन 1 आपके पास है A1 प्लस 16D इज इक्वल टू -40। देखिए माइनस कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका प्लस ही हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, अब देखिए आपके पास A1 से A1 कैंसिल, तो 27 में से 16 दी गया, तो देखिए आपके पास 7 में 6 गया 1 आ गया, 2 में से गया तो 1 आ जाएगा, तो देखिए 11D आ जाएगा। और फिर देखिए 73 10 में 3 में से 0 हो गया, तो आपका 3 आ जाएगा, और -7 + 4 -33 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और देखिए डी आपके पास आ जाएगा -33/11। अब ये 11 वन 11, 11 3 33, तो डी की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है -3। तो ये आपका डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ए के लिए क्या करते हैं, फॉर ए पुट डी इन इक्वेशन नंबर 1, फॉर A1 पुट डी इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें देयर फोर इक्वेशन 1 implies दैट देखिए A1 और प्लस 16 डी, दैट इज 16 डी की जगह पर -3 इज इक्वल टू -40। देखिए A1 आपके पास आ जाएगा, देखिए -48 और ये -40, तो A1 देखिए आपके पास ये आ गया, A1 इज इक्वल टू -48 को वहां जाके प्लस कर देते हैं, 48 -40, तो A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो ये A1 और D तो आ गया। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी पहली 4 टर्म्स ना, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर फर्स्ट 4 टर्म्स A1 A2 A3 एंड A4। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वी नो दैट ये जो A1 है, जो फर्स्ट टर्म A1 बराबर है A1 के, तो यहाँ से आपके पास A1 आपके पास आ जाएगा 8, ये पहली वाली बात। ठीक है, ऑल्सो अब जो A2 है, A1 प्लस डी है, A1 प्लस डी, तो ये A1 आपके पास 8 है, और डी हमारे पास आएगा -3, ये आपके पास 5 आ गई। ठीक है,
उसके बाद ऑल्सो तो थर्ड टर्म A3 है, ये आपके पास A1 प्लस 2D। अब देखिए A1 आपके पास है 8 प्लस 2D आपके पास -3, तो क्या देगा 8 और 2 थ्री का -6, ये आपके पास 2 आ गया, ठीक है। और फिर A4 ऑल्सो A4 A1 प्लस 3D। अब देखिए A1 हमारे पास है 8 प्लस 3D हमारे पास -3, ये 8 और ये प्लस माइनस माइनस और 3 3 का 9, ये आपके पास आ गया 1। तो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर। तो देखिए पहली फर्स्ट टर्म आपके पास आई है कितनी, 8 आई है, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 2, ठीक है, तो ये -1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 19 and 11th term is 43। अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड 87th टर्म। यानी हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है और 87th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए गिवन डेट आपके पास ये है कि गिवन डेट देखिए फिफ्थ टर्म जो A5 आपके पास है 19 है, A5 आपके पास 19 है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट देखिए जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस n की जगह पे पुट कर देंगे 5, ठीक है। तो जब हम 5 पुट करेंगे तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा n की जगह 5, और देखिए A1 और प्लस इस n की जगह जब हम 5 लिखेंगे तो 5 - 1 आपके पास आ जाएगा 4D। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए क्योंकि यहाँ पे पास A5 की तरह 19 है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल्सो क्वेश्चन में गिवन आपके पास है कि देखिए 11th टर्म A11 ये आपके पास है 43। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट देखिए जो A11 है A11 इक्वल टू A1, और फिर जब आप n की जगह पर 11 पुट कर देंगे तो 11 - 1 ये आपके पास 10 डी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास A11 43 है, अब यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 43। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हमें पहले 5 टर्म फाइंड करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड तो फाइंड देखिए जो हमें फाइंड करनी है A1 A2 A3 A4 एंड A5। इसके लिए आपको A1 और D चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर A1 एंड D, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर D, D के लिए पहले हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 आपके पास ये है A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 43, और इक्वेशन आपके पास 1 है A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19, ठीक है, ये बस 19। और आपने देखिए माइनस करना है, देखिए ये माइनस कर दिया आपने, ये माइनस, ठीक है। तो अब ये देखिए आप A1 से A1 कैंसिल कर देंगे, 10D में से 4D गया तो 6D आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 43 में से 19 गया, फिर आपके पास आ जाएगा 24 और डी की वैल्यू आ जाएगी 24/6, और ये 6 × 6 6 4 24, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास A1 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट
डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट a1 प्लस 4d, तो d की जगह 4 आ गया, इज इक्वल टू 19। अब देखिए a1 4 प्लस 4 16 इज इक्वल टू 19, और यहाँ से a1 आपके पास आ जाएगा 19 माइनस 16, तो a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, अब हमने पहली 4 टर्म फाइंड करनी है और फिर 87th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, अब यहाँ पर फॉर a1 वी नो दैट a1 होती है आपके पास a1 इज इक्वल टू a1, तो ये आपके पास आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू आ गया 3। अब हमने a2, अब ऑल्सो a2 आपके पास है a1 प्लस डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए डी आपके पास कितनी है, डी आपके पास 4 है, ये आपके पास आ गई 7a2। उसके बाद ऑल्सो a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। देखिए यहाँ से आपके पास a3 इज इक्वल टू a1 देखिए आपके पास 3 है प्लस 2d आपके पास 4 है, तो ये 3 और 2 4 द 8, ये आपके पास 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा a4 इज इक्वल टू a1, तो ये 3 और 3 4 द 12, तो ये आपके पास आ गया 15। और फिर जो कि फिफ्थ टर्म भी फाइंड करनी है, ऑल्सो a5 a1 प्लस 4d। अब देखिए a5 a1 आपके पास 3 है प्लस 4, d आपके पास है 4 19। ठीक है, तो अब आपके पास देयरफॉर देखिए जो फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास आ गई। ठीक है, आपके पास आ गई 3 7 11 15 एंड 19। अब होगा कि आप 87 टर्म भी फाइंड करें। ठीक है, अब नाउ a87 ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, आपको पता है कि वी नो दैट जो a80 86d, तो अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 देखिए आपके पास 3 है प्लस 86 और d हमारे पास 4 है, तो क्या आ जाएगा 3 और 86 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 344, तो 87 टर्म आपके पास आ जाएगी 347, आपको 87 टर्म आ गई। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 इज 70। अच्छा, अब ये हमें ये बताना है कि जो सीक्वेंस है ना, इसमें जो 70 किस नंबर पर है, यानी हमें बेसिकली नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। हमें ये बताना है कि देखिए जो 70 है ये किस नंबर पर है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास है द गिवन सीक्वेंसेस, तो आखिर में देखिए आपके पास 70 है, तो हमें ये बेसिकली बताना है कि ये जो आपके पास 70 है ये किस नंबर पर है, इस सीक्वेंस में किस नंबर पर है। क्योंकि जैसे क्लास होती है तो हम कहते हैं कि भाई देखें जो है, जैसे एक बच्चा है जैसे अली है, तो मैं कहता हूँ इसकी पोजीशन कौन सी है, जैसे फाइनल एग्जाम में, तो आप कहते हैं भाई अली की जो पोजीशन है वो 7वीं है या 8वीं है, जो भी है जिस पोजीशन में वो आता है। इसी तरह के जैसे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर है। ठीक है, तब तक जैसे पाकिस्तान में आखिरी नंबर पे फॉर एग्जांपल एक शाहीन अफरीदी आखिरी नंबर पर आ रहा है, या चले वो कहते हैं जी शाहीन अफरीदी 8वें नंबर पर आ रहा है, तो आप कहते हैं शाहीन अफरीदी का नंबर जो 8वां है, यानी 8वीं नंबर पर आ रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि जो 70 है ये किस नंबर पर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको पता है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें ये n फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये n फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेयर, इसे आप इक्वेशन में 1 का नाम दे दें। अब हेयर देखिए a1 देखिए आपके पास कितना है, -6 है। डी आप निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखिए सेकंड टर्म आपके पास है -2 और ये -6, ये -2 माइनस माइनस +6, तो डी देखिए आपके पास आ जाएगा 4। और देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लास्ट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो आपके पास जो लास्ट टर्म है, ऑल्सो जो लास्ट टर्म ए एन है आपके पास 70 है, और हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एन, एन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 1 implies that therefore
अब देखिए ए एन आपके पास है 70, ए वन आपके पास है -6, प्लस एन हमने फाइंड करना है -1, और डी हमारे पास आ गया 4। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये -70 इज इक्वल टू -6, ये +4n और ये -4। अब ये -70 -6 -4 -10 +4n, इसको इधर ले आते हैं। -70 + 10 इज इक्वल टू 4n। तो -70 + 10 ये आपके पास आ जाएगा कितना? ठीक है, ये तो ये +70। ठीक है, तो ये वहां पर +70 है, तो इसको जब यहाँ ले आएंगे देखिए तो 70, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 70 + 10, ये आपके पास आ जाएगा 80, ये आपके पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 4n। और फिर देखिए ये 80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब आप ये कैंसिल कर देंगे, 4 मतलब 4 और 4 20 का, तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी जो आपके पास जो 70 है ये बेसिकली 20वें नंबर पर, तो आप लिख लेंगे हेंस 70 एट द 20th पोजीशन। ठीक है, ये 70 ये 20वें नंबर पर आ जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं 70 एट द 20th नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास है कि विच टर्म of the sequence 5/2, 3/2, 1/2 is 10 minus 105/2। हमें यह बताना है ये जो नंबर आपके पास है -105/2 ये भी सीक्वेंस में किस नंबर पर है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में द गिवन सीक्वेंसेस। देखिए आपका सीक्वेंस है 5/2, 3/2, 1/2, फिर -1052। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर a इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, डी हम a1 इज इक्वल टू 5/2, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3/2 माइनस 5/2। टू यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 3 - 5 -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है -1। इसके अलावा देखिए आपके पास ये है लास्ट टर्म है एन, ये आपके पास क्या है एन है। ठीक है, तो ऑल्सो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो जो लास्ट टर्म या nth टर्म ए एन इज इक्वल टू -105/2, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड एन। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। a1 की जगह आपके पास an की जगह आ जाएगा -105/2। a1 आपके पास है 5/2 प्लस n-1 ये हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू आपके पास -1। ठीक है, तो अब देखिए -105/2, ये 5/2, ये -n, फिर माइनस माइनस +1। ठीक है, अब n को यहाँ ले आते हैं, n इज इक्वल टू 5/2 +1, ये 105 को भी राइट पे जाके आपने प्लस कर दिया 105/2। अब आप यहाँ पे ले लेंगे 2 एलसीएम, ये 2 एलसीएम 5, ये 2 1 2 + 105। ठीक है, अब n की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी
5 105 प्लस 5 1010 112 आ जाएगा, ठीक है। 112 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा। 2 5 द 10, एक यहाँ पे कैरी 12 और 2 6 द 12। एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 56। इसका मतलब यह है कि जो 105/2 है ये 56 टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस -105/2 is the 56th term of the sequence, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि इफ 1/a, b एंड 1/c आर इन AP। ये तीन टर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपको याद होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि अगर ये तीन टर्म में AP में हो तो शो डैट द कॉमन डिफरेंस इज A-C/2AC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए ये ना क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, देखें अब ये आपके पास AP में है कि सिंस 1/A, B एंड 1/C आर इन AP, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपको याद होगा जब भी तीन टर्म में या ज्यादा टर्म में AP में हो तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए जो पहला ये था कि जो D सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, B -1/A, ठीक है। इससे मैं लिख सकता हूँ, और फिर ऑल्सो इससे मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऑल्सो D हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 1/C, और ये -B, ठीक है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले लिया। देखिए ना, आपको याद होगा अगर देखिए आपके पास नंबर्स कॉमन डिफरेंस सेम होता है 2 4 6, यानी अगर नंबर AP में हो तो हम लिख सकते हैं 4 - 2 बराबर है 6 - 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी D प्लस D, और ये B -1/A, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा +C, और ये -B। अब देखिए B से B तो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास आ गया D इज इक्वल टू D प्लस D 2D, और देखिए माइनस ये अब से 1/C, और ये -1/A निकले, ठीक है। अब ये आ जाएगा देखिए 2D, अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा AC। अब C से C कैंसिल A आ जाएगा, और ये A से कैंसिल C आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये A-C/2AC। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड। देखिए जो कॉमन डिफरेंस है तो बस ये आ गया हेंस, ठीक है। अब ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। पहले मैं ये लिख लूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपको समझा। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है कि ड्यूरिंग अ फ्री फॉल स्काई डाइवर फॉल 16 फीट इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। यानी फ्री फॉल के दौरान एक जो स्काई डाइवर है वो पहले सेकंड में 16 फीट नीचे गिरता है, ठीक है। 48 फीट इन द सेकंड यानी दूसरे सेकंड में 48 फीट गिरता है नीचे, एंड 80 फीट इन द थर्ड सेकंड, और थर्ड सेकंड में 80 फीट नीचे वो नीचे आता है। इफ कंटिन्यूज टू फॉल एट दिस रेट, इसी रेट से वो गिर रहा हो नीचे
नीचे आ रहा हो तो हाउ मैनी फीट विल ही फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकेंड, यानी वो 8वें सेकंड में कितना गिरेगा। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से उसने स्टार्ट लिया, ठीक है, स्काई डाइवर ने, और जो पहले सेकंड में देखें यहाँ पे आ गया है, पहले सेकंड में वो आ गया 16 फीट नीचे ना यहाँ तक, जो फर्स्ट सेकंड है, ठीक है। फिर सेकंड सेकंड में अपने दूसरे सेकंड में वो नीचे यहाँ तक 32 पे आ जाता है, कितना आ जाता है 32 कहता है, ठीक है, इस सेकंड में, सेकंड में, ठीक है। और फिर देखिए जो थर्ड सेकंड है वो आपके पास आ जाता है कितना, थर्ड सेकंड में आपके पास आता है 80 फीट आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें 48 आता है, सेकंड में आता है 48, और थर्ड में यहाँ पे कितना आ जाता है, और थर्ड में आपके पास आ जाता है 80। अब हमें इन्होंने क्या है, आपने बताना ये है कि जब वो यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे जैसे वो 8वें जो ना 8 सेकंड में, 8 सेकंड में वो कितना यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए जो इसमें जो सीक्वेंस बन रही है ये बेसिकली अर्थमेटिक मीन है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्री फॉल द स्काई डाइवर shows the given shows the following arithmetic progression, ठीक है। तो अब देखिए पहले वो सेकंड में आ जाता है कितना 16 फीट, फिर वो आपके पास आ जाता है 48, फिर आपके पास आता है 80, और हमें ये फाइंड करना है कि जो आठवें आठवें सेकंड में वो कितना नीचे आता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट फार्मूला आपके पास ये होता है कि -1 × d, ठीक है, इसे 1 का नाम दे दे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास हेयर जो A1 आपके पास है वो है 16, डी आपके पास आ जाएगा 48 है, और फर्स्ट टर्म 16 है, तो डी आ जाएगा 32, ठीक है। और एन आपके पास क्या है, एन हमारे पास है 8, एन हमारे पास है 8, यानी 8वें सेकंड में वो कितना नीचे आता है, ठीक है। तो अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, therefore 1 implies that a n की जगह यहाँ आ जाएगा 8, और डी हमारे पास 32 है, 16, ठीक है। 16 और प्लस 8 -1 से आ जाएगा 16, और 32 इंटू 7, ये हमारे पास आ जाएगा 224, तो आपको ये यानी कहते हैं हेंस 240 8 सेकेंड फॉल, ठीक है। ये स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ रुपीज 1000 इज सेव्ड ऑन अगस्त 1, यानी पहली अगस्त को रुपीज 1000 सेव किए जा रहे हैं, रुपीज 3000 ऑन अगस्त 2, अगस्त 2 को 3000, एंड रुपीज 5000 ऑन अगस्त 3, और 5000 अगस्त 3 को, एंड सो ऑन, यानी ये पैटर्न चल रहा है। आप देख रहे हैं पहले 1000 है, फिर 3000, फिर 5000, 2-2 हज़ार का फर्क आ रहा है, ठीक है। फिर 5 के बाद 7000 हो जाएगा, फिर आगे आपके पास हो जाएगा 9000। अब लिखा कि हाउ मच इज सेव टिल अगस्त 20, यानी अगस्त 20 तक कितने पैसे सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द डेली सेविंग आर, अब ये आपके पास सेविंग है 1000 है, 3000 है, 5000 है। आपको कह रहे हैं कि 20 अगस्त को कितनी सेविंग होगी, ठीक है, यानी 20 अगस्त को कितने पैसे सेव होंगे। तो अब देखिए फार्मूला आपके पास है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, यानी अब आपको पता है कि हेयर A1 आपके पास होता है फर्स्ट टर्म, ये 1000 है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3000 माइनस 1000, ये आपके पास आएगा 2000, और एन इक्वल टू कि 20 अगस्त तक कितने पैसे सेव हो रहे हैं, एन हमने नंबर ऑफ टर्म्स ले लिया 20। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे, एन की जगह 20 आ गया, फिर आपके पास A1, फिर n-1 20-1, और डी आपके पास 2000 है, ये तो आपके पास 1000 2000। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 2000 आपके पास आ जाएगा 38,000, और ये आपका 1000 है, 820 आपके पास आ जाएगा 39,000, यानी 20 अगस्त तक 39,000 रुपीज सेव होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हेंस रुपीज 39,000 सेव टिल अगस्त 20, अगस्त 20 तक रुपीज 39,000 सेव होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सीक्वेंस सीरीज का ही है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांट विद 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो,
ये फर्स्ट रो में 35 प्लांट गार्डनर लगा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर की शेप में वो और प्लांट्स लगा रहा है, ठीक है। 31 ऑन द सेकेंड रो में 31 एंड 27 इन द थर्ड रो में 27 है, सो ऑन। ये पैटर्न चल रहा है। इफ द पैटर्न इज कंसिस्टेंट, यानी इसी पैटर्न से चल रहे हैं, हाउ मेनी प्लांट्स विल बी देयर इन 8th रो, यानी 8वीं रो में कितने प्लांट होंगे। अब देखिए हमने यहाँ सोल्यूशन लिखा है कि द प्लांटेशन पैटर्न शोज देयर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये चल रहा है। 35, 31, 27, चार चार का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको कहते हैं कि 8th टर्म यानी 8th रो में कितने प्लांट होंगे। तो देखिए ये मैंने ट्रायंगुलर शेप बनाई है, तो ये जो पहला है इसमें आपके पास है 35 प्लांट्स, दूसरे में 31, फिर इसमें है 27। अब आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 8th है ना, 8th रो में कितने प्लांट होंगे, ये हमें फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए फार्मूला में लिखा है कि an is equal to a1 plus n minus 1 into d। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म a बस 35 है, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू देखिए 35 माइनस 25, 31 माइनस 35 आपको बता -4, और n आपने 8वीं रो में बताना है कि कितने प्लांट लग रहे हैं, ठीक है। n 8 है। अब हमने ये वैल्यूज इक्वेशन में 1 में पुट कर दी, n की जगह आ गया 8, a1 35 था, फिर 8 माइनस 1 n माइनस 1 और d -4। 8 माइनस 1 आपके पास 7 आ जाएगा, 7 इंटू -4 -28। तो 8वीं रो में आपके पास 35 में सेट गया तो 7 प्लांट्स आ जाएंगे। तो हेंस आपने क्लियर कि देयर आर 7 प्लांट्स इन द 8th रो। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अर्थमेटिक मीन का है, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।